जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अंजनी और स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं माता चंद्रघंटा की कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। माता चंद्रघंटा को कल्याणकारी और शांतिदायक का रूप मानते हैं। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा चिन्हित है। यही कारण है कि माता को चंद्रघंटा भी कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से न तो केवल रोगों से मुक्ति मिलती है, बल्कि माँ प्रसन्न होकर सभी कष्टों को हर लेती है। ऐसे में यदि आप तीसरे नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो माता चंद्रघंटा की पूजा विधि और कथा के बारे में आपको जरूर मालूम होना चाहिए। तो माता चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार है। प्रचलित कथा के मुताबिक माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा कर रखता था और इसलिए वह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया और महिषासुर से देवताओं की रक्षा की। तो ये है माता चंद्रघंटा की बहुत ही छोटी सी कथा, लेकिन बहुत ही प्यारी कथा। तो दोस्तों, माता चंद्रघंटा की कथा आप सबों को अब पता चल गई है। तो माता चंद्रघंटा की पूजा किस प्रकार से की जाती है, उनकी पूजा विधि क्या है, वो हम जान लेते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा शुरू करने से पहले माता को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाकर कमल और नीले, पीले, गुलाब के फूल अर्पित करें। साथ ही माला भी चढ़ाएं। आप पंचामृत, मिश्री और मिठाई आदि से भोग लगा करके उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो माता चंद्रघंटा का मंत्र कौन सा है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय माता दी।